हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल्स में मैं अलका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और विश यू हैप्पी देवउठनी एकादशी। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो देवउठनी एकादशी के ऊपर ही है और इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, प्लस इसकी पौराणिक कथा क्या है और साथ ही साथ मैं आपको इसका महत्व बताऊंगी और कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिसको करके इस दिन आप अपने जीवन को सुखी एवं खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिन दोस्तों ने जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं और वो मेरी ये एकादशी की वीडियो देख रहे हैं, तो अगर उन्होंने मेरा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो आइकॉन बेल है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे उसके नोटिफिकेशंस आपके पास जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि जो मनुष्य तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उनकी पूजा करता है, उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करने से महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से मनुष्य का कन्यादान समान पुण्य मिलता है। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम जी से किया जाता है। माता तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा के नाम से जानी जाती थी। हिंदू महीनों में कार्तिक मास को अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। अब मैं आपको ये तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त व समय बताती हूँ। तो एकादशी तिथि जो है वो 15 नवंबर को सुबह 5:09 से आरंभ होगी, जो कि 16 नवंबर की शाम 7:45 तक रहेगी। अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो शास्त्रों में चतुर्मास में आने वाले कार्तिक मास को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाला माना गया है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास आरंभ हो जाता है। इस मास में तुलसी पूजा का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस मास की व्याख्या करते हुए कहा है कि पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मासों में कार्तिक मुझे प्रिय है, दिवसों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मेरे हृदय के निकट है। इस प्रकार हिंदू धर्म में तुलसी पूजा की जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी पूजा विधि बताऊंगी कि किस तरह से हमें तुलसी विवाह करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी के चारों ओर स्तंभ बनाकर यानी कि मंडप बनाए और उसे तोरण से सजाना चाहिए। स्तंभों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल के साथ ही शंख, चक्र व गाय का पैर बनाकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी का आह्वान करके धूप, दीप, रोली, सिंदूर, चंदन, नवेद्य व वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपक जलाकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान को करें अर्पित। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें जो हम पूजा करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए जिससे कि तुलसी माता का आशीर्वाद और विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद हमें मिले। तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल जो भी होते हैं वो सब चढ़ाए जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको तुलसी विवाह की पौराणिक कथा बताती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बुढ़िया थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वो जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माता,
सत को दाता मैं तेरा विरवास खींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैंकुट में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 यानी कि एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन को मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाओगी? भगवान कृष्ण बोले कि वो मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तब तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बड़ी भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ कर जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैंकुट में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया की मुक्ति मिल गई और वो वैंकुट को चली गई। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना है। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना है। इस दिन तुलसी की नियमित पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है, ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ था, इसलिए कहा जाता था कि जो तुलसी की भक्ति करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। तो हम इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको विवाह के दिन कुछ सरल और इच्छा पूर्ति, मुँह मांगी इच्छा पूर्ति के उपाय बताऊंगी। तो तुलसी को हिंदू धर्म में, जैसे कि हम जानते हैं, कि बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा होना शुभता शुभ देता है और लगभग सभी घरों में पौधा होता है। तुलसी की पूजा भी की जाती है। विशेष रूप से जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहाँ पर तुलसी की पूजा की जाती है और वहाँ पे तुलसी भी होती है। ये सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि तुलसी को एक एंटीबायोटिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तुलसी जो होती है वो मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। वही तुलसी में आग का तत्व अधिक होता है, इसलिए तुलसी आपके जीवन में स्थिरता लाने में आपकी मदद करती है और घर में जो हो रही नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने करती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ने ज़्यादा ही घर कर लिया हो, तो ये उपाय कीजिए। आप 4 या 5 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, उनको एक पानी के अंदर डालकर 1 दिन के लिए रख दीजिए। जिस पानी में आपने पत्ते डाले हैं, वो पानी आपको एक पीतल के कलश के अंदर डाल देना है। इसके अंदर आप 4 या 5 पत्ते डालकर उस पानी को 24 घंटे के लिए रख दें। जब 24 घंटे के बाद उस पानी को आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटा देना है। इस तरह से आपको घर में सभी जगह पे व सभी कमरों में पानी का छींटा देना है, वो तुलसी के पानी का। यदि आप अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं और उनको योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, जिससे कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कन्या के द्वारा तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पित करने और प्रदक्षिणा करने से जल्दी ही मनचाहा वर मिलता है और वैवाहिक जीवन से कलह दूर होती है। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में लगातार लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, घर में अशांति बनी हुई है, तो तुलसी विवाह के दिन एक छोटा सा उपाय कीजिए। तुलसी विवाह से 1 दिन पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ें और उन्हें पानी में डुबो दें। फिर तुलसी विवाह वाले दिन उस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन में बढ़ता है प्रेम।
अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होता रहता है और उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं और घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है, तो आप तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी पर आप क्या करेंगे, श्रृंगार की कुछ सामग्री चढ़ाएं, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, बिंदी, काजल, सिंदूर, चुनरी, हावर, मेहंदी आदि चीज़ें चढ़ाएं और उसके बाद किसी सुहागिन स्त्री को उसे दान दे दीजिए या माँ लक्ष्मी के दर पर अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके बच्चों की या आपकी खुद की शादी में देर हो रही हो, तो आप 7 साबुत हल्दी की गांठ, केसर, गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल को पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इन चीज़ों को भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करें। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जल्द ही आपकी शादी या आपके परिवार में जिनकी भी शादी देरी से हो रही है उनका योग बन जाएगा। और तुलसी पूजा के दिन ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद अगले दिन उस चुनरी को अपने पास रख लें। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती है, जिसके कारण मनचाहा वर मिलता है। अंत में तुलसी माता की ये आरती करें और पूजा संपन्न करें। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भवत्राता, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसे नाता, जय जय तुलसी माता।